और ये देखो कपड़े, तो ये शूज और कपड़े इनको धोते हैं, इतना ही है धोने को, ज्यादा नहीं है। अभी भाई सिर्फ इतना सा प्याज काटा है। और यहाँ देखो आंखों के हाल, मतलब बहुत ज्यादा आंसू निकल चुके हैं आंखों से। बहुत मुश्किल काम है प्याज काटना भाई। लेकिन सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी ऐसा है कि अब उठते हैं और करते हैं काम जो जो भी हमने करना है, क्योंकि मैं अकेला हूँ यहाँ पे, घर वाले घर पे है और मैं यहाँ पे अकेला हूँ। चलो उठते हैं और अपने काम निपटाते हैं जो जो हमने करना है। आज मैं पहली बार घर के काम करने जा रहा हूँ, जैसे कि आज मुझे अपने कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, क्योंकि मम्मी जी वगैरह यहाँ पे है नहीं तो वो मेरे बोलने से पहले धो के रख देते थे हर एक चीज। तो आज खुद ही धोने पड़ेंगे, जो कपड़े पहने थे वो खुद ही वॉश करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कपड़े वगैरह देखते हैं कौन कौन से धोने को है। आज मैं पूरा टाइम यहीं पे स्पेंड करूंगा, आज कहीं नहीं जाऊंगा इधर उधर, बार बार कहीं नहीं जाऊंगा। आज यहीं मम्मी को भी थोड़ा रिलीफ मिले, नहीं तो उनको आते ही काम हो जाता है यहाँ पे करने को, कपड़े धोने को, सफाई करने को। तो वो सब आज हम खुद ही कर लेंगे, क्योंकि आज मैं फ्री हूँ तो खुद ही कर लूंगा। तो चलो फटाफट कपड़े देखते हैं कौन कौन से धोने को है। और भाई ये देखो पूरा मौसम चेंज हो चुका है भाई। आज तक जब भी मेरी मॉर्निंग होती थी तो पूरी धूप लगी होती थी, और आज देखो कितना अच्छा हो रहा है मौसम, पूरी बारिश लगी हुई है और काफी मतलब कि बढ़िया हो रहा है मौसम। देखो आज बहुत टाइम बाद बारिश आई है, पूरा मौसम चेंज है देखो, तो काफी अच्छा लग रहा है। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है भाई। मतलब इतने दिन से धूप ही धूप थी, तो आज बढ़िया हो गया है मौसम एकदम। बिजली कड़क रही है आसमान में, काफी बढ़िया हो गया है मौसम। तो अब बस थोड़े दिन ऐसा ही रहे ये मौसम, गर्मी सहन नहीं होती है भाई, ऐसा ठंडा ठंडा रहे मौसम तो बढ़िया रहता है। और मम्मी जी यहाँ पे नहीं है, तो मम्मी जी घर पे है। तो आज हमें काम भी बहुत ज्यादा है, आज मुझे अपने कपड़े वगैरह धोने हैं, क्योंकि मम्मी जी 3-4 दिन से यहाँ पे नहीं है। अब खुद ही काम करना पड़ता है जब मम्मी जी ना हो। तो आज तक तो मम्मी जी ने किया है हमेशा, लेकिन अगर वो नहीं है तो हम खुद भी कर सकते हैं। अगर बेले पड़े हैं घर में तो खुद भी कर सकते हैं। मम्मी जी तो गांव वाले घर में है, तो यहाँ पे हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो आज कपड़े भी धोने थे, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा लगी है भाई, अब कैसे धोए समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी धोएंगे हम। कपड़े सूख ही जाएंगे, वॉशिंग मशीन में सुखा देंगे, आधे आधे वो ऐसे हवा से ही सूख जाएंगे जो हवा चली हुई है। तो चलो दोस्तों बने रहो ब्लॉग में, दिखाते हैं आप लोगों को आज क्या क्या करते हैं हम लोग। लेकिन भाई सबसे पहले ऐसा करते हैं, सबसे पहले कुछ खाने के लिए मंगा लेते हैं। अभी बनाने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो सबसे पहले कुछ खाने को मंगवा लेते हैं। मन तो भाई ऐसा मौसम है, मन तो चाउमीन खाने का कर रहा है, तो चाउमीन मंगवा लेते हैं। फिर उसके बाद चाउमीन वगैरह खा के अपने काम पे लग जाएंगे, जो हमने करना है। आज पूरा दिन मेरा घर में ही बीतने वाला है, तो अब थोड़ी देर वेट करते हैं, उतने में चाउमीन भी आ जाएगा। और ये देखो दोस्तों, ये फाइनली चाउमीन आ चुका है। अब फटाफट इसे खाते हैं, क्योंकि भाई ऐसे मौसम में चाउमीन खाने का मजा ही कुछ और है। ये क्या क्या भेजा हुआ है भाई, मुझे चाउमीन लग रहा है, तो इसमें चाउमीन है। और ये क्या क्या है, ये चटनी और सॉस, एक चीज कुछ और भी है इसमें। तो ये देखो ये सूप भी भेजा हुआ है, तो बढ़िया है यार, सूप भी पियेंगे। फिलहाल देखो अभी बिजली इतनी जोर से कड़की ना कि लाइट ही चले गई, तो मैंने फ्लैश लाइट से ही निकाला ये सब। तो अब बाहर ही खाना पड़ेगा, बाहर चलते हैं, बाहर ही खाते हैं। तो भाई बाहर बैठने के लिए कुछ नहीं है, तो अब अंदर से चेयर्स ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि चेयर पे ही बैठना पड़ेगा। तो ये चेयर्स निकाल दी है, अब यहाँ रखेंगे चाउमीन और बाकी सूप वगैरह लेके आते हैं पहले। तो ये देखो दोस्तों चाउमीन और सूप, और अब फटाफट खाते हैं इसको, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। बरसात के मौसम में देखो चाउमीन खा रहा हूँ मैं बढ़िया बैठ के। चाउमीन खा तो लिया, लेकिन 4-5 बाइट सिखाए चाउमीन के, बहुत ही बेकार बनाया हुआ था। अब इसके बाद जिनसे मंगवाया हुआ था ये, उनको पूछेंगे कि भाई आपने क्यों बनाया इतना बेकार। तो मैंने इतने अच्छे मन से मंगवाया था, पर खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं था, बहुत गंदा था, और मैंने फेंक दिया। तो 3-4 बाइट ही खाए, बाकी फेंक दिया मैंने ऐसे ही। मूड खराब हो गया यार पूरा। अब थोड़ी देर बाद देखेंगे कुछ और मंगवाएंगे अच्छा सा। अभी तो फिलहाल के लिए मेरा पेट भर गया भाई, इतना गंदा बना था कि पेट ही भर गया। चलो दोस्तों अब आगे का देखते हैं, आगे क्या करना है। अभी तो लाइट चले गई है, तो कपड़े तो अभी धो नहीं सकते, क्योंकि जब तक लाइट नहीं आती है तब तक कपड़े, मशीन तो चलेगी नहीं। तो अब वेट करते हैं लाइट आने का, फिर जैसे ही लाइट आती है वैसे ही कपड़े धोना शुरू करेंगे। भगवान करे बस अब लाइट जल्दी आ जाए। लेकिन भाई मौसम अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो पूरी मतलब बिजली कड़क रही है बार बार, और पूरी बारिश लगी हुई है। ये देखो भाई पूरा एरिया कैसे अंधेरा अंधेरा हो गया है। ऊपर देखो भाई बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही है, बहुत जोर जोर से कड़क रही है भाई बार बार। और अब तो लाइट भी नहीं है, तो बहुत दिक्कत है यार, ऐसे एकदम ही लाइट चली जाती है, पता नहीं क्या है ये लाइट का भी। भाई आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा कैमरा में शायद, लेकिन बहुत ज्यादा जोर जोर से बिजली कड़क रही है अभी, कसम से। पूरा अंधेरा हो गया है, मतलब दिन के टाइम में पूरा अंधेरा अब तक आ गया है। तो ये आ गई है लाइट भी, तो अब उठना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा अपना। लाइट तो आ गई है, बस अब लाइट से यही उम्मीद है कि अब जाए ना, टिकी रहे। तो दोस्तों फिलहाल देखो लाइट भी आ गई है, और मौसम भी थोड़ा साफ हो गया है। देखो हल्की हल्की धूप निकलने लगी है,
ये देखो मौसम काफी ज्यादा साफ हो गया। बारिश तो हल्की हल्की चली थी अभी थोड़ी देर पहले तक, लेकिन अभी बहुत लाइट हो गई है बारिश। अभी मतलब धूप निकल गई है। देखो मौसम कितना साफ हो गया है। तो चलो अच्छा ही है। हम लोगों ने तो वैसे भी कपड़े धोने हैं। हम लोग अब कपड़े धोने की तैयारी करते हैं क्योंकि लाइट भी आ गई है। उससे पहले इस मशीन की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये रूम में रखी हुई थी, वैसे इसको यहाँ रखते हैं बाहर, लेकिन यहाँ पे कोई होता नहीं है। जब मैं आता हूँ तो तभी ये बाहर निकलती है, बाकी यहाँ ज्यादा कोई रहता नहीं है। तो इसको पहले एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। तो भाई आज लाइफ में पहली बार ना अपने कपड़े खुद धोने वाला हूँ। आज तक कभी नहीं धोया, आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी इतनी, क्योंकि मम्मी जी हमेशा हमारे बोलने से पहले ही कर देते थे। कपड़े उठाते हैं अपने और धोते हैं, ज्यादा तो नहीं है धोने को। जो मैंने पहने होते हैं वही होते हैं। ये है कपड़े, शूज धोने को है और ये कपड़े धोने को है बस। और ये देखो कपड़े, ये है शूज। तो ये शूज और कपड़े इनको धोते हैं, इतना ही है धोने को, ज्यादा नहीं है। सबसे पहले ये कपड़े डालते हैं इसमें। कपड़े डाल दिए देखो भाई। लगता है पानी थोड़ा कम हो गया इसमें, पानी थोड़ा और डालना पड़ेगा। चलो थोड़ा पानी लेके आते हैं पहले। अब पानी का लेवल देखो सही है। अब कपड़े पूरे इसमें डूब रहे हैं अच्छे से। और अब तो धूप भी अच्छी निकल गई है, सूख भी जाएंगे कपड़े बहुत जल्दी। फटाफट इनको धोएंगे और फटाफट ये सूख भी जाएंगे। देखो एकदम मौसम चेंज हो गया। अभी तक पूरा मतलब कि बारिश लगी हुई थी, पूरा मौसम पैक था, बिजली कड़क रही थी, एकदम देखो धूप आ गई, एकदम मौसम साफ हो गया थोड़ी देर में ही। तो फिलहाल अब ऐसा करते हैं, कपड़े धुल रहे हैं। ये वाले टी शर्ट भी धोने के लिए डाल देते हैं, क्योंकि 2 दिनों से कंटिन्यू पहनी हुई है मैंने। तो ये भी अब धोने को डाल देते हैं, तो ये भी धुल जाएगी इसी बहाने। जब मैं धो ही रहा हूँ तो ये भी धो लेता हूँ, क्योंकि 2 दिन से रेगुलर पहनी हुई है ये। तो चलो चेंज करते हैं। तो देखो दोस्तों उतार दिए, ये भी थोड़ी गंदी हो गई है, ये भी 2 दिन पहनी हुई है, तो इसको भी ऐड कर देते हैं इसमें। और भाई एक चीज मैं आप लोगों को और दिखाना चाहूंगा, जो कि मैंने खुद आज पहली बार देखी हुई है, तो दिखाता हूँ आप लोगों को भी। ये देखो भाई, ये मेरी मम्मी के काम है। देखो तो मेरी मम्मी का ऐसा है ना, घर में भी वो होते हैं तो घर में भी कुछ ना कुछ लगाते ही रहते हैं खेतों में। और यहाँ देखो, यहाँ पे खेत नहीं है, और ये देखो एक बाल्टी में हरा पुदीना लगाया हुआ है। और ये देखो ये फ्लावर्स है, फ्लावर्स के पेड़ है ये देखो। तो इसमें फ्लावर्स लगेंगे, तो जब ये लग जाएंगे तब भी आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे फ्लावर्स लगेंगे इसमें। और ये देखो हरा पुदीना, ये तो काफी जगह काम आता है। ऐसी चीजें देखो मेरी मम्मी करते रहते हैं टाइम टाइम के साथ। खेतों में तो करते ही है, लेकिन यहाँ पे भी बाल्टी में भर के भी भाई कुछ ना कुछ उगाना ही है अपना, ऑर्गेनिक खाने के लिए हो। पुदीने से देखो पुदीने वाली चाय बन सकती है, पुदीने की चटनी बनती है, बहुत सारी चीजें होती है इससे। वैसे ये देखो यहाँ पे भी उगा दिया है कि घर से लाने की टेंशन ना हो, यहीं पे हम खाएं। और घर में तो लगते ही है हमारे खेतों में ये सब चीजें, वो भी आप लोगों को एक दिन दिखाऊंगा ब्लॉग में। देखो बेचारी गाड़ी का टायर पंचर हुआ है, अभी मुझे ही बदलना पड़ेगा। और जब तक मैं नहीं बदलूंगा तब तक इसको कोई नहीं बदलेगा। इस गाड़ी को पापा जी घर ले गए थे तो ले आए हैं इसको, और ये टायर तब से पंचर ही है। अब मुझे इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलो चलते हैं। शायद अभी तक कपड़े धुल चुके होंगे पूरी तरह से अच्छे से, देखते हैं धुल चुके हैं या नहीं। ऑलमोस्ट धुल चुके हैं, थोड़ा सा ही बचा है टाइम। देखो यहाँ पे ऑफ होने के लिए थोड़ा सा ही, थोड़ी देर में हो जाएगा ये, तब तक इन्हें होने देते हैं अच्छे से। चलो निकाल ही लेते हैं इनको अब, क्योंकि शूज भी धोने हैं ना, तो अभी इनको निकाल लेते हैं। खुद ही ऑफ कर दिया हमने। ओ भाई बहुत भारी हो गए दोस्तों। मेरी वाइट पैंट में ये 2 दाग लगे हुए हैं, ये पता नहीं अब किस चीज के लगे हुए हैं। पहले ये पिंक था, पिंक कलर था, मुझे लगा निकल जाएगा। अब ये देखो ऐसा चॉकलेटी सा हो गया है। तो अब इसको कैसे निकालें समझ नहीं आ रहा है। इतने ट्राई करके अगर निकलता है, नहीं तो पैंट ही खराब हो गई पूरी है। सबसे पहले इनको सुखाएंगे। अब ये सूखने के लिए डाल दिए। अब देखो दोस्तों फिलहाल टाइमर लगा के सूखने रख दिए। देखो दोस्तों, उसके बाद इन्हें बाहर धूप में रख देंगे। ये देखो भाई, ये दाग देखो निकला ही नहीं, मैंने बहुत मेहनत की इसको निकालने की। अब देखो ये पैंट पूरी खराब हो गई, वेस्ट हो गई ये पूरी। एक ही बार पहनी मैंने ये और पूरी खराब हो गई। अब ये पता नहीं किस चीज का दाग लग गया इसमें, और अब ये निकलेगा नहीं कभी भी। फिलहाल कपड़े वगैरह धो के हो चुका हूँ फ्री, और कपड़े तो सूख भी गए हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि धूप अच्छी लग गई है अब। तो कभी कभी काम करके अच्छा भी लगता है, कभी कभी अपना काम खुद कर लेना चाहिए। काफी अच्छा लगता है काम करके। आज मैं फ्री था, मैंने काम किया पूरा दिन, काफी अच्छे से स्पेंड हुआ, काम करके अच्छा लगा मतलब। फिलहाल दोस्तों थोड़ी थकान हो गई है, तो अभी रूम में बैठने आया हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स कर रहा हूँ, क्योंकि जब से उठा हूँ तब से कंटिन्यू काम ही कर रहा था अभी तक। तो अभी थोड़ी देर रिलैक्स कर लेता हूँ, फिर उसके बाद उठेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। तो दोस्तों फिलहाल बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है, काफी देर तक रेस्ट भी किया मैंने। तो एकदम से मतलब फोन छिड़ते छिड़ते नींद आ गई, तो मैं सो गया था। अब ऐसा है, अभी उठा हूँ तो काफी मतलब कि बाहर अंधेरा ही हो गया है पूरी तरह से। अब ऐसा करते हैं, खाना खुना कुछ बनाते हैं। फिलहाल खाने का कुछ करते हैं, खाने में कुछ बनाते हैं, क्योंकि बाहर से रोज नहीं मंगा सकते। आज भी दिन में आप लोगों ने देखा ही
कि दिन में मैंने बाहर से मंगवाया और कितना गंदा था। मैंने 4-5 बाइट ही खाए। देखो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, आप लोगों को मैंने पूरा दिखाया, तो बहुत ही गंदा बना हुआ था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और तब से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। तो अब ऐसा करते हैं, अपने हाथों का बनाते हैं खुद से, बहुत टेस्टी। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि घर में हमारे खेतों में राजमा वगैरह सब होती है, तो राजमा वगैरह घर से लाई हुई थी मम्मा ने। तो अभी मैंने क्या किया कि राजमा कुकर में चढ़ा दी है, वो हमारी लोकल ही है घर की राजमा, वो मैंने कुकर में चढ़ा दी है। तो उसको पकने देंगे, उसके बाद उसमें उसको बनाएंगे अच्छे से दाल को। वैसे तो उतनी अच्छी कुकिंग मेरे को नहीं आती है, लेकिन अपने खाने लायक बना लेता हूँ जब कभी प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ, ऐसे जैसे आज अकेला हूँ। तो गैस के ऊपर मैंने कुकर चढ़ा दिया है फिलहाल। तो अभी मैंने फिलहाल खुद ही राजमा की दाल लगा दी है इसमें। और ये देखो भाई, ये घर से भेजा हुआ है, ये मैंने अभी देखा, बिल्कुल मतलब मिट्टी लगी हुई है अभी भी इनमें। ये घर का बिल्कुल मतलब कि ऑर्गेनिक प्याज है, इसमें ना कोई दवाई का इस्तेमाल हुआ है ना कुछ हुआ है, खेतों से बिल्कुल फ्रेश फ्रेश भेजा हुआ है मम्मी ने। ये मम्मी मतलब कि घर से ना बहुत चीजें भेजते रहते हैं ऐसे, जो हमारे खुद के खेतों में होती है। ये देखो, ये प्याज का पूरा बैग भेजा हुआ है भर के, लेकिन अभी हमारे पास तो बहुत ज्यादा प्याज है, तो ये तो काफी लेट यूज होगा अभी। मम्मी जी ना मतलब चीजें खत्म होने से पहले ही, जैसे यहाँ पे ना अभी बहुत ज्यादा प्याज है बचा हुआ, जो हमने बाजार से खरीदा था, लेकिन अब अपना हो गया है, मतलब कि जो खेतों में होता है हमारे, तो अपना हो गया है। तो फिलहाल ये देखो दोस्तों, टमाटर की टोकरी लेके आया हूँ, तो अब काटना शुरू करते हैं ये सब। भाई क्या क्या करना पड़ रहा है मेरे को अकेले, देखो कितना मतलब कितना मुश्किल है। सारा वो काम किया है जो औरतें करती है घर में, सारा वो काम किया हुआ है। अभी भाई सिर्फ इतना सा प्याज काटा है, और यहाँ देखो आंखों के हाल, मतलब बहुत ज्यादा आंसू निकल चुके हैं आंखों से। तो बहुत मुश्किल काम है प्याज काटना भाई, लेकिन क्या करूं, काटना पड़ेगा। पापी पेट का सवाल है दोस्तों काटना पड़ेगा। टमाटर भी कट गए हैं, प्याज भी कट गया है। तेल डालने का आइडिया बिल्कुल नहीं लग रहा है। जो डेली खाना बनाते हैं ना, उन लोगों को आदत होती है डेली की कितना तेल लगेगा, लेकिन हम लोगों ने कभी कभी बनाना है तो हम लोगों को मुश्किल आती है थोड़ी। अब डालेंगे इसमें धनिया, और ये लग रहा है भाई हमारा तड़का कुछ इस तरह का कलर हो गया है। देखो भाई, अब लग रहा है मुझे होने ही वाला है थोड़ी देर में। और दोस्तों ये देखो, ये हो चुकी है हमारी दाल बिल्कुल तैयार, राजमा वाली। देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन खाने में तो इसके बाद ही पता लगेगा। और ये देखो दोस्तों, फाइनली खाना बन के तैयार हो चुका है, राजमा चावल, और साथ में जो अचार आप देख रहे हो, ये भी मेरी मम्मी ने ही बनाया हुआ है, तो मतलब घर का ही है अचार भी। तो चलो खाना शुरू करते हैं। दोस्तों काफी टेस्टी बना हुआ है, सोचा नहीं था इतना बनेगा। फिलहाल खाना वाना खा के आ चुका हूँ मैं रूम में अपने। काफी ज्यादा रात हो गई है और आज काफी ज्यादा थक भी गया हूँ। ये जो ऐसे घर का काम होता है बहुत अजीब होता है, मैंने तो पहली बार ही किया, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अच्छा भी था, अच्छा लगा मुझे। अपने हाथों से बना के खाया मैंने, अच्छा लगा अपना काम खुद करके। अब हो गया इस ब्लॉग की एडिटिंग का टाइम। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किया करो प्लीज। तो आपसे मिलता हूँ मैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।